गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में सुनो सारे बच्चे, ध्यान सुनो, सुनो सुनो, सुनो। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर। सुनते हैं जरा ध्यान से, प्रोसेस समझना, सिस्टम समझना पढ़ाने का। लास्ट क्लास में मैंने तुमको स्टार्ट कराया क्या, गारंटी। आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट। पहले यहां पर एक बात समझ लो, अभी मैंने गारंटी सिर्फ जस्ट स्टार्ट करवाया है, जस्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी उसके और पार्ट्स बनेंगे। अभी जो कल पढ़ा था हमने, एक पार्ट 1 पढ़ा था गारंटी का, अभी उसके और भी पार्ट्स आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सुनते जाना, मेरी बात को 2 मिनट के लिए सुन लो, एक बार सुन लो सब। मैंने गारंटी पढ़ाया, मैं बोल रहा हूं आज मैं पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट कराऊंगा तुमको थोड़ा सा, फिर मैं वापिस आऊंगा गारंटी पर, फिर मैं वापिस आऊंगा फिर से पास्ट एडजस्टमेंट पे, क्योंकि मुझे पास्ट एडजस्टमेंट के लिए गारंटी चाहिए और गारंटी के लिए पास्ट एडजस्टमेंट भी चाहिए। मतलब सब मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन ना, आगे जाके हम क्वेश्चन कर रहे होंगे पास्ट एडजस्टमेंट वाला, उसमें गारंटी भी आएगी, तो फिर पास्ट एडजस्टमेंट भी तो हमें आना चाहिए ना। क्योंकि अभी क्वेश्चन गारंटी के मैंने बहुत बेसिक वाले करवाए, जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है। तो अभी हम बात करेंगे, वापिस आकर मैं फिर आऊंगा इसके ऊपर, अच्छा फिर मैं इसके ऊपर आकर फिर मैं वापिस इसके ऊपर चला जाऊंगा। तो इस तरह से मिक्सिंग चलेगी अभी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी इनमें मिक्स हो जाएगा आगे जाके। कभी मैं ये करवा रहा हूँ, कभी मैं फिर मिक्सिंग, फिर मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो आज फिलहाल आज वाली क्लास के अंदर हम जो बातें करेंगे वो किसकी करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, गारंटी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं वापस फिर आ जाऊंगा गारंटी पर, गारंटी वाले टॉपिक पर फिर वापस आऊंगा। इस तरीके से बात चलती जाएगी। तो आज का जो टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये होता क्या है बच्चों, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनना। व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, ये है क्या, ये सुनो। मान लो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, ए और बी ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। साल खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या बनाएंगे, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स को फाइनलाइज किया जाता है, फाइनलाइज्ड। एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड। अब मान लो हमने अकाउंट्स बना दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दी, ट्रेडिंग बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, सब कुछ कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि अकाउंट्स क्लोज करने के बाद में पता चला, बाद में हमको अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अकाउंट्स को फाइनलाइज कर चुके हैं, और अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमको पता चला कि उन अकाउंट में कोई गलती रह गई है, उन अकाउंट में कोई मिस्टेक रह गई है, मिस्टेक, उन अकाउंट में कोई मिस्टेक रह गई है, कोई गलती रह गई है, कोई एरर रह गया। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, एरर। अब एक बात बताओ, उस एरर को, उस गलती को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुन लो, क्या क्या गलतियां हो सकती है। मान लो बच्चों, अकाउंट्स बंद करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें पता चला कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पर देना भूल गए, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी पर देना भूल गए, किसी पार्टनर को कमीशन देना था पर देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे दिया 10%, या उल्टा भी हो सकता है, देना था 10%, दे दिया 8%। प्रॉफिट बटने चाहिए थे किसी और रेशो में, बांट दिए किसी और रेशो। कहने का मतलब एनी टाइप ऑफ एरर, कोई भी गलती हो सकती है, कोई भी गलती हो सकती है। अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें पता लगता है कि उसमें कुछ
एरर रह गई है, कुछ कुछ गलती रह गई है। अच्छा, उस एरर को क्या करेंगे हम? ठीक करेंगे। क्या करेंगे? ठीक। ठीक मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना। जो गलती हो गई है उस गलती को ठीक किया जाएगा, और उस गलती को कैसे ठीक करेंगे वही सीखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट को ऐसे बोला जा सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को ठीक करना। कौन सी गलती? जो पास्ट में हुई है, पास्ट जो पहले हो चुकी है, उन गलतियों को अब ठीक किया जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली मींस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को ठीक करना, गलतियों को सुधारना। अब गलतियां ठीक कैसे होंगी? गलतियां ठीक कैसे होंगी? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर कर। कैसे ठीक करेंगे हम? एंट्री पास करा कर हम गलतियों को ठीक करेंगे। हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे। जो भी गलती हो गई है उस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई, और रेक्टिफाई कैसे करेंगे? बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री, बाय पासिंग रेक्टिफाइंग एंट्री। सही एंट्री पास कर कर हम उस गलती को क्या करेंगे? ठीक कर देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो बातें होती हैं बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्वेश्चन तुमसे दो तरीके से बात कर सकता है। क्वेश्चन या तो तुम्हें बोलेगा, या तो बोलेगा पास एंट्री। क्या बोला मैंने? पास एंट्री। या क्वेश्चन बोलेगा पास एंट्रीज। क्या दोनों में फर्क है? क्या दोनों में फर्क है? फर्क है ना। अब ये एंट्री क्या है और एंट्रीज क्या है, इसमें फर्क क्या है वो समझ लो ध्यान से। मान लो क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बहुत सारी गलती का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। कहने का मतलब बहुत सारी गलती हुई, गलतियां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने के लिए सिर्फ हमको एक ही एंट्री पास करनी है। एंट्री का मतलब क्या हुआ? सिंगल एंट्री पास करनी है। वन एंट्री ओनली, वन सिंगल एंट्री। अगर क्वेश्चन में यह बोला हुआ है कि सभी गलतियों के लिए आपको सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, तो हम सिर्फ एक ही एंट्री पास कर कर काम को खत्म कर देंगे। जितनी भी गलती हुई है क्वेश्चन में, जितनी भी मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन में, जितनी भी गलतियां हुई हैं, उन सभी गलतियों के लिए सिर्फ कितनी एंट्री पास होगी? जस्ट वन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है पास एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ? हर गलती के लिए यहां पर अलग अलग एंट्री पास होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलग एंट्री पास होगी, अगर सैलरी की गलती हुई है उसके लिए अलग पास होगी। कहने का मतलब ये निकल कर आता है, हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे एंट्री मांग रहा है या एंट्रीज मांग रहा है। यहां पर हमको क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि एंट्री मांग रहा है या एंट्रीज। जब क्वेश्चन बोलता है एंट्री, तो एंट्री का मतलब यहां पर क्या निकल कर आया? एक ही एंट्री पास करनी है। एंट्री का मतलब क्या निकल कर आया? एक ही एंट्री पास करनी है फॉर ऑल मिस्टेक्स। जितनी भी गलतियां हुई हैं सब गलतियों के लिए सिर्फ एक ही एंट्री। लेकिन जब क्वेश्चन बोलता है पास एंट्रीज, तो एंट्रीज का मतलब क्या हुआ? हर गलती के लिए अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंट्री मांगी है बच्चों, सारे बच्चे सुन लो, इस वाले केस में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा एडजस्टमेंट टेबल का। क्या बोला मैंने? एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। इस वाली सिचुएशन में एक टेबल बनती है पहले, और सारा खेल टेबल का ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है हमारे पास ये वाला,
कि अगर हमें सभी गलतियों को सिर्फ एक ही एंट्री पास कर कर ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ती है और उस टेबल का नाम क्या होता है, एडजस्टमेंट टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। टेबल सही बन गई, आराम से एंट्री पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल किस चीज का है, टेबल का ही है। लेकिन जब क्वेश्चन एंट्रीज मांगता है हमसे, जर्नल एंट्रीज, हर गलती को अलग अलग ठीक करना है, इस केस में कोई टेबल वेबल नहीं बनती। इस केस में हम सबके लिए अलग अलग एंट्री पास करते हैं और एंट्री पास करने के लिए हम एक अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस वाले केस में एडजस्टमेंट टेबल बनेगी और टेबल बनाने के बाद एक एंट्री पास कर दी जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। एक ही एंट्री पास होती है बस। सारा खेल किस चीज का है इसके अंदर, एडजस्टमेंट टेबल का। और अगर मैं बात करूं, जब क्वेश्चन एंट्रीज मांगता है हमसे तो हर गलती के लिए अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जब हम एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जरा समझो। और पेपर के अंदर जो ज्यादातर एरिया आज तक जो पेपर में आया ना, वो यही वाला आया है, टेबल बनाकर। 99.99% पेपर में यही आता है, जहां पर वो तुमसे सिंगल एंट्री मांगता है, बस एक ही एंट्री पास करो और बात खत्म करा दो। बुक के अंदर भी सिर्फ एक्सरसाइज में तो एक भी क्वेश्चन है नहीं इसका, सारे क्वेश्चन किसके हैं, एंट्री वाले। लेकिन इलस्ट्रेशंस के अंदर एक दो क्वेश्चन है जिसके अंदर वो क्या मांगेगा, एंट्रीज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो हमसे एक ही एंट्री मांग रहा है या जर्नल एंट्रीज, बहुत सारी एंट्री मांग रहा है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मैं वापस बोलता हूं सारी बातों को, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा आज का, पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों को ठीक करना। गलती कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने दे दिए, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, गलत दे दिया, एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। उन मिस्टेक को क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई करने के दो सिस्टम है। या तो क्वेश्चन बोलेगा एक ही एंट्री पास करनी है, जितनी भी गलतियां हुई है एक ही एंट्री पास करो। और उस केस में क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। सारा खेल टेबल का है, टेबल सीख लेंगे, टेबल सही बन गई, एंट्री बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन बोलता है पास जर्नल एंट्रीज, तो हम हर गलती के लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे और उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसके अंदर जो है ना, कोई टेबल वगैरह नहीं बनती। इतनी बात समझ में आई? एक बार इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम काम करेंगे कि कैसे कैसे काम किया जाता है इसके अंदर। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम बात को समझते हैं कि गलतियों को कैसे कैसे ठीक किया जाता है। सारे बच्चे आएंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 61 शुरुआत होती है इसकी रिया, मोना और निशा से। रिया, मोना, निशा, सबको मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अच्छा, सबसे पहले बताओ क्या चेक करूंगा मैं, बताओ क्या चेक करूंगा सबसे पहले, एंट्री मांग रहा है या एंट्रीज मांग रहा है। एक बार पढ़ते हैं सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक बार लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। जल्दी जल्दी बताओ, एक ही एंट्री पास होगी या बहुत सारी होगी, एक ही एंट्री मांग रहा है। अच्छा, टेबल बनेगी ना, बनाएंगे, टेबल भी बनाएंगे। पायल इधर सुनो, निन्नी आई है, तुम्हें भी निन्नी आई है, इधर सुनो, सारे बच्चे सोना नहीं है, इधर सुनो, इधर सुनो। बिना टेबल बनाए पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बात समझा देता हूं, लेकिन अभी जो समझाने जा रहा हूं पेपर में ऐसे नहीं करना। पहले मैं रफली बात करूंगा तुमसे और फिर पेपर में कैसे करना है उसको, फिर उसकी बात करेंगे। पहले सारे बच्चे मेरे साथ साथ आएंगे और मैं करने जा रहा हूं रफ कार्य। आओ जरा एक बार पढ़ते हैं, जरा क्या हुआ था, पढ़ते हैं। कहता है रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। रिया, मोना, निशा ने प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बोलता है प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स थे हमारे पास 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और आगे बोलता है, कहता है दीज प्रॉफिट। अच्छा, दीज का मतलब क्या हुआ, सारे प्रॉफिट या किसी एक साल की बात हो रही है? दीज का मतलब क्या होता है,
सारे के सारे, कहता है these profits were however distributed equally, अंडरलाइन करो इक्वली वर्ड को, अंडरलाइन करो इक्वली वर्ड को। कहता है जो ये प्रॉफिट्स थे ना इक्वली बांट लिए थे। अच्छा एक बात बताना बच्चों, उनकी रेशो थी क्या? रेशो तो थी 3:1, और बात कैसे लिए थे? इक्वली। गलती समझ में आई? सबसे पहले तो गलती समझना जरूरी है ना, कि भाई गलती तो समझ में आ जाए। जब तक गलती पकड़ में नहीं आएगी फिर आंसर भी समझ में नहीं आएगा। बता सकते हो उसमें क्या गलती हुई है? प्रॉफिट कैसे बटने चाहिए थे? 3:1 में, और बात कैसे लिए थे हमने? इक्वली बात। गलती समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब इस एरर को क्या करना है? हमको ठीक करना है। अब पहले रफली समझ लो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, बताना कौन कौन था? रिया, मोना, निशा। मैं रफ काम कर रहा हूं अभी, पेपर में ऐसे नहीं करना जैसे अब करा रहा हूं, पेपर के लिए अभी समझाऊंगा। पहले कर रफली बात समझ लो क्या भाई मैं ये बोल रहा हूं। इसके अंदर एक तो ये है कि जो काम होना चाहिए था, होना चाहिए था। अच्छा बताओ क्या होना चाहिए था? जो प्रॉफिट्स थे वो कैसे बटने चाहिए थे? 3:1 में। अच्छा कितने प्रॉफिट्स? तीनों। इन तीनों को जोड़ोगे जब निकल कर आएगा 3,30,000। कितना? 3,30,000 निकल कर आएगा। इधर सुन लो बच्चों, ये जो 3,30,000 के प्रॉफिट थे ना, ये जो प्रॉफिट्स थे किस किस रेशियो में बटने चाहिए थे? 3:1 में। क्या सबको बांटना आता है? 3,30 को 3:1 में बांट दोगे? तो जब तुम 3,30 को 3:1 में बांटोगे तो इसको मिलेगा 1,65,000, इसको मिलेगा 1,10,000, इसको मिलेगा 55,000। भाई ये क्वेश्चन बहुत सालों से करा रहा हूं तो याद हो गया मुझे। कभी तुम सोचो ये कहां से आ गया एकदम से। अच्छा ये वो काम है जो कि होना चाहिए था। अच्छा हमने पता क्या कर दिया था? इधर सुनो, कर दिया था। हमने पता क्या कर दिया था? हमने तो जो ये 3,30 के प्रॉफिट हैं इन प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया था, 1:1:1। तो बताओ कितना कितना मिला सबको? बांटना आता है? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। पहले बता दो जो लिखा है वो समझ में आया नहीं है? ये वो काम है जो होना चाहिए था, ये वो काम है जो कर दिया था। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मेरी बात को समझना। अच्छा एक बात बताना, रिया को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था? 1,65,000 मिलना चाहिए था ना? बेचारी को मिला कितना? 1,10,000। बेचारी को कितना मिला? जल्दी बोलो। 1,10,000। तो बताओ बेचारी को कितना कम मिला? 55,000 कम मिला। सुनते जाना ध्यान से। मोना की बात करते हैं। मोना को कितना मिलना चाहिए था? 1,10,000, और मिला कितना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिलना भी 1,10,000 चाहिए था और मिला भी 1,10,000। मोना में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा निशा की बात करते हैं। निशा को कितना मिलना चाहिए था? 55, लेकिन मिला कितना? क्या उसको 55,000 ज्यादा मिला? हाँ ज्यादा, अधिक ज्यादा मिला। अच्छा सुनते जाना सारे बच्चों, मोना को कुछ फर्क पड़ा नहीं है। रिया को 55,000 कम मिला है, निशा को 55,000 ज्यादा मिला है। ये गलतियां हैं। गलतियां क्या क्या हुई है? रिया को 55,000 कम मिला, ये मेरी एक गलती है। निशा को 55,000 ज्यादा मिल गया, ये भी हमारी गलती है। मोना न्यूट्रल रही। मोना को ना ज्यादा मिला और ना ही कम मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला है। अब एक बात बताना मेरे को, अब मैं निशा से, अब मैं पता क्या करूंगा? निशा से 55,000 छीन लूंगा, निशा से 55,000 वापिस ले लूंगा, और रिया को 55,000 कम मिला हुआ है, रिया को 55,000 दे दूंगा। नहीं आई बात समझ में? निशा से 55,000 छीन लूंगा, ये पैसा मैं उससे छीन लूंगा। अभी वही तो करेंगे, पहले बात को समझो, अभी सीखेंगे ना। और इसको मैं दे दूंगा, उससे छीन कर इसको 55,000 दे दूंगा, तो क्या बात सही हो जाएगी? अब एक चीज और समझ लो, मैं जब निशा से 55,000 लूंगा तो निशा की कैपिटल क्या होगी?
कम। एक आंसर दे दो, रूल्स बता दो। कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैपिटल घटती है तो डेबिट। ये तो 11th क्लास के रूल्स हैं, मॉडर्न अप्रोच। बच्चों मैं कह रहा हूं 55,000 निशा से छीनूंगा, और जब मैं 55 छीनूंगा तो निशा की कैपिटल घटेगी, और घटेगी तो क्या होगी? डेबिट। ओहो, अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो ये एंट्री बनेगी, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 रुपए। और किसको दे दूंगा? रिया को। रिया को दूंगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी निशा टू रियाज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 55,000 रुपए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में है कि नहीं? आंसर देखना है। क्या ये बहुत ही आसान था? लेकिन पेपर में क्या तुम ये लिख कर आओगे, छीन लिया दे दूंगा? कि पेपर में लिख कर आओगे ऐसे? अब पेपर में बात समझ में आई, अब यही काम मैं टेबल बना के कर दूंगा। पहले इसको कॉपी कर लो ताकि हमें पता लगा रहे कि हो क्या रहा है। रटवाना काम नहीं है मेरा, हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, रटवाने का हिसाब किताब नहीं है। बात को समझो कि हुआ क्या है पेपर में, लेकिन ऐसे नहीं करना। अब पेपर में कैसे करना मैं उसकी बातें करूंगा, इसको कॉपी कर लो पहले तो। क्या ये पेपर में कैसे काम करना है सुन लो सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। ये इसी चीज को प्रॉपर वे में, ये सिर्फ रफ काम था समझाने के लिए टॉपिक को। अब हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, मैं उसकी बातें करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर कौन सा था, जल्दी बोलो। सॉल्यूशन नंबर 61। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में मांगा गया है रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। अच्छा, कितनी एंट्री पास होगी? एक ही। स्पेस छोड़ दो पहले, तो छोड़ दिया। सबसे पहला काम क्या होता है जब एंट्री मांगता है? टेबल बनती है ना, इधर ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे। सबसे पहले बनेगी एडजस्टमेंट टेबल, ये लो। अब ये एडजस्टमेंट टेबल बनती कैसे है, इसका फॉर्मेट समझो। ये लो बच्चों, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स, और फिर पार्टिकुलर्स के बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं और उसमें एक प्लस कर देना फॉर्म के नाम से। कितने पार्टनर है यहां पर? 3, तो 4 कॉलम बनेंगे। जितने पार्टनर होते हैं +1 कर देना। अगर 2 पार्टनर होते हैं तो 3 कॉलम बनेंगे, 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेंगे। ये लो 4 कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3 और 4। कैसे कैसे? रिया, मोना, निशा, और एक बनता है फॉर्म के नाम से। इस तरीके से यहां पर फॉर्मेट बनेगा, और सभी के, और यहां पर लिखते हैं पार्टिकुलर्स। अभी कॉपी मत करना, पहले बात को समझो। सभी के बनेंगे डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स। ये लो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बच्चों आओ जरा, पेपर में तुमको ऐसे करके आना है, और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से एक बार समझ लेना सारे बच्चे। ध्यान से सुनो सुनो सुनो। ये जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, पता है किसमें कर रहे हैं? उनकी कैपिटल में। जो लिखा है ना मैंने, रिया, मोना, निशा, ये सब क्या है? रिया की कैपिटल, मोना की कैपिटल, निशा की कैपिटल्स। एडजस्टमेंट की जाती है थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। अब टेबल बना दी। अब जरा एक चीज समझ लो, इस टेबल के अंदर मैं सबसे पहले वो काम करूंगा जो कि होना चाहिए था। क्या बोला मैंने? इस टेबल में सबसे पहले मैं वो काम करूंगा जो होना चाहिए था, पहले वो करूंगा। फिर क्या करूंगा? जो मैंने गलत कर दिया था ना, फिर उसको ठीक करूंगा। कैसे कैसे सुनो। अच्छा, जल्दी जल्दी बता दो क्या होना चाहिए था। जो ये 3,30,000 के प्रॉफिट थे, कैसे बटने चाहिए थे? 3 2 1, ये होना चाहिए था ना। अब इसको लिखेंगे यहां पर, इधर इधर सुनेंगे सारे बच्चे, ऐसे लिखेंगे बच्चों। प्रॉफिट्स ऑफ ₹3,30,000 टू बी डिवाइडेड, या शेयर्ड भी लिख सकते हो, टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। बोलो कौन सी रेशियो? 3:1। 3:30 के प्रॉफिट्स को बटना चाहिए था 3:1 रेशियो के अंदर। अच्छा, मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं प्रॉफिट बांट रहा हूं। अच्छा बताओ, प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रॉफिट बांट रहा हूं मैं,
प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैं यहां पर कहां लिखूंगा बताओ, डेबिट में लिखूंगा या क्रेडिट में? क्रेडिट में लिखूंगा। कितना कितना अभी निकाला था ना हमने, इसका 330 को 3 to 1 में बांट के कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट। कितना कितना आएगा इसका, 1,65,000, इसका 1,10,000, इसका 55,000। अच्छा एक मिनट सुनो, जो काम हमने यहां क्रेडिट में लिखा है उसको फॉर्म में अपोजिट में लिखना है। यहां पर क्रेडिट में लिखा है तो फॉर्म उसको डेबिट में लिखेगी, वो भी टोटल अमाउंट से। बताओ कितना हो गया, 3,30,000। जल्दी जल्दी बता दो, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं? ये मैंने वो काम कर दिया जो कि होना चाहिए था। अब पता है मैं क्या करूंगा, जो मैंने गलत करा था ना उसको ठीक करके लिखूंगा। अच्छा मैंने पता क्या किया था, सारे बच्चे ध्यान लगाएंगे, हमने क्या किया था, 330 को इक्वली बांट दिया था, मतलब 1,10, 1,10, 1,10। अब एक बात बताओ, जब मैंने ये 1,10, 1,10 बांटा तो उस टाइम उनकी कैपिटल को क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। जब मैंने ये प्रॉफिट दिए तो उनकी कैपिटल क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। लेकिन ये काम गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब मैं ये वापस लूंगा, बात समझ में आई? ये जो मैंने 330 के प्रॉफिट 1,10, 1,10, 1,10 तीनों में मैंने 1,10, 1,10, 1,10 दे दिया था, इसको क्या करूंगा, मैं वापस लूंगा। तो क्या मेरा काम ठीक हो जाएगा? वापस सुन लो, पहले तो मैंने वो काम कर दिया जो कि होना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने गलत कर दिया था ना उसको ठीक करवाऊंगा। मैंने क्या किया था, मैंने 330 को इक्वली बांट दिया था। अब मैं वापस ले रहा हूं। बच्चों जल्दी जल्दी बता दो, प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। अब मैं ये वापस लेने जा रहा हूं, ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज सुनना, ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 3,30,000 wrongly divided in the ratio 1:1:1। फिर कॉमा लगाओगे। मैंने बोला 330 के प्रॉफिट जो हमने इक्वली बांट लिए थे, फिर कॉमा लगा के पता क्या बोलूंगा, वापिस ले लिए। अब वापिस लेने को क्या बोलोगे इंग्लिश में, टेकन बैक। अब टेकन बैक भी लिख सकते हो, इसकी जगह पता क्या क्या लिख सकते हो, टेकन बैक लिखो, ऐसे लिखो, एडजस्टेड ऐसे लिख सकते हो, करेक्टेड, या लिख सकते हो रिवर्स्ड, रिवर्स कर दिया। जो प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया था, टेकन बैक का मतलब क्या हुआ, अब मैंने वापस ले लिया, एडजस्ट कर लिया। मैं प्रॉफिट वापस लूंगा तो कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। अच्छा कितने से डेबिट कराऊंगा, 1,10 से। ये लो 1,10, 1,10, 1,10, और जो यहां डेबिट हुआ फर्म टोटल से क्रेडिट करेगी 3,30,000। मुझे जल्दी जल्दी बता दो तुम्हें इतनी मेरी बात समझ में आई है या नहीं है? जो करना चाहिए था वो कर दिया, जो गलत कर दिया था उसको भी ठीक कर दिया। इतना काम करने के बाद क्या करना है, सुन लो, चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये करने के बाद हमारी फर्म का टोटल मैच हुआ है या नहीं हुआ। एक बार चेक करना, हो गया क्या, मैच है। यहां भी 330 है और यहां पर भी 330 है। इस क्वेश्चन में तो यहीं पर मैच हो गया। अभी हम आगे जब बढ़ेंगे देखना, बहुत सारी आएंगी चीजें इसके अंदर। सब कुछ करने के बाद भी मैच नहीं होगा, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इस क्वेश्चन में तो क्या हो चुका है, मैच। अभी आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं सारा कुछ कर भी दूंगा फिर भी मेरी फर्म का टोटल मैच नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, सीखेंगे। आप तो आज तो इसका एक मेहनत में एक बेस बना दिया। ये तो बेस तैयार हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट का। बात समझ में आ रही है? यहां तक कि मैंने बोला जो करना चाहिए था वो लिख दिया, जो गलत कर दिया था उसको भी ठीक करके लिख दिया। और ये सब करने के बाद अगर हमारी फर्म का टोटल मैच हो गया है तो मैं यहीं पर हमारा यहां पर इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि हमारी फर्म का टोटल मैच हो चुका था। मैं यहां पर लाइन खींच के यहां पर लिखूंगा टोटल। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इन सबका टोटल लिखना है। इसका ये कितना आ रहा है, 1,10,000, ये 1,65,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 55,000, 3,30,000 और 3,30,000। मुझे जल्दी जल्दी बता दो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इतना काम करने के बाद लास्ट स्टेप सुनना बच्चों, लास्ट का स्टेप सुनना। टोटल करने के बाद हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस। जल्दी बताओ इन दोनों का डिफरेंस।
55,000। अच्छा, कौन सी वाली साइड ज्यादा है? क्रेडिट, यानी क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों का ए ही नहीं हुआ। कौन सी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 55। कौन सी वाली साइड ज्यादा? डेबिट। इन दोनों को तो आना ही नहीं चाहिए, फर्म का तो कभी आना ही नहीं चाहिए, वो तो हमेशा जीरो हो जाना चाहिए। अब ये बता दो डेबिट कौन हो रहा है? निशा। तो हमारी एंट्री बनेगी ये, निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में करनी है एंट्री, फॉर्मेट आता है ना बनाना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, एक ही एंट्री बेसिक से, वो भी फॉर्मेट में करनी है। अच्छा, कितने रुपए से? 55,000 रुपए। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग, सुनो, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड, हमने रेक्टिफिकेशन कर दी। क्या पहले भी वही आंसर आया था? अभी भी ये आंसर आया, लेकिन पेपर में कैसे करना है? ऐसे, पेपर में ऐसे। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट की आज शुरुआत हो गई है। आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबको समझ में आ गई? पक्की बात है। फटाफट से सारे बच्चे इसको कॉपी कर लो। तो सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। एक तो जो गारंटी जितना पढ़ाया था लास्ट क्लास में, गारंटी वाला अभी पूरा नहीं हुआ, आऊंगा। और ये जो पास एडजस्टमेंट जितना पढ़ा दिया अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। इतना जितना पढ़ा चुका हूं अच्छे से रिवाइज कर कर आना है, क्योंकि अब सब मिक्स होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखना, मिक्सिंग होगी, क्वेश्चन होगी मिक्सिंग। पास एडजस्टमेंट भी होगा, गारंटी भी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो होंगे। बिफोर आफ्टर के फंडे पढ़े थे, याद है? बिफोर आफ्टर के फंडे होते थे, मैनेजर कमीशन निकालते थे, पार्टनर्स कमीशन निकालना सीखा था, 3 केस कराए थे। वो सब मिक्सिंग चलेगी। अब मेरे पास थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं, उसके बाद तो फिर धड़ाधड़ हम क्वेश्चन पे काम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, यहां तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।